हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर मोनेश और स्पा थेरेपी बिजनेस में अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप स्पा थेरेपी का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपका अकाउंटिंग बहुत ही परफेक्ट होना जरूरी है। नहीं तो आप टोटल मेस क्रिएट कर देते हैं अकाउंटिंग में और वहां पर आप बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो लेट्स सी कि सबसे पहले अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है और स्पा बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजों का हम बात करने वाले हैं। तो लेट मी बिगिन द सेशन। ओह माय गॉड, इट इज नॉट। ओके, गॉट इट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे तीन मेन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले ये अकाउंटिंग का जो स्पा बिजनेस की अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई आप कितनी एक्यूरेटली अपने काम को कर रहे हैं, यानी कि एक्यूरेटली मतलब कितनी एक्यूरेसी के साथ अपने अकाउंटिंग को आप मेंटेन करते हैं। और दूसरा है यहाँ पे जो एम होता है वो होता है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब आपको टैक्स कितना पे करना है, आपका अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो वो कितना है। तो ये सारी दोनों चीजें बेसिकली यही एक अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है, अकाउंटिंग एंड कॉम्प्लायंस। एंड यहां से अगर आपको इफ यू आर लर्निंग समथिंग, प्लीज टाइप इन द कमेंट्स लर्निंग समथिंग। चलिए अब बात करते हैं आगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इन चीजों को अचीव करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर कि हम जो भी स्पा थेरेपी का काम करके जो भी इनकम हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, यानी कि हमारे क्लाइंट से हमें जो इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। और उसके बाद उसमें से उस टोटल इनकम में से आप कुछ एक्सपेंस माइनस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बोलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट ये सिस्टम है जो हम अपने स्टूडेंट के साथ फॉलो करते हैं। तो हम एक थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा, बट हम कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में आती होगी, राइट। और वहां से आप टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं। आप टोटल एक्सपेंस में लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा। आपका बिजनेस है यानी कि आपकी इनकम बिजनेस अकाउंट में आनी चाहिए और उस बिजनेस से कुछ बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं तो वो उसी अकाउंट से माइनस होने जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस से, आपका जो भी स्पा थेरेपी का बिजनेस है उससे आप अपनी सैलरी लेते हैं या नहीं, राइट। ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसे आते हैं बस हम उनको डायरेक्टली खर्च करना शुरू कर देते हैं, हम कुछ भी उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो आपका अगर बिजनेस है तो आपको उससे सैलरी लेना जरूरी है। बट यस, आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप एड में कुछ खर्चा करते होंगे। तीसरा, आपका मोबाइल रिचार्ज या इंटरनेट रिचार्ज, या फिर जब आप क्लाइंट करने के लिए जाते हैं एज ए फ्रीलांसर तो वहां पे भी आपका खर्चा होता है। तो इन खर्चों को हम रफली रैंडमली एक तरह से ऐसे बोल दीजिए जो डायरेक्टली बिजनेस एक्सपेंस है। तो हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस जो मैंने कुछ लिस्ट दिया है यहाँ पर उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और उसको वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां से आपको पता चलता है कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, स्पा थेरेपी का बिजनेस, या लॉस में चल रहा है। और अगर वो लॉस में चल रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, कुछ नया सोचने की जरूरत है अपने बिजनेस के अंदर। एंड आई होप इट इज मेकिंग सेंस सो फार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने अपने बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्पा थेरेपी को ग्रो करने के लिए। मे भी ज्यादा एड डालकर, मे भी ज्यादा आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उस नेट इनकम का कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आपको पैसा आने वाला है। अब इसके साथ साथ एक जो लास्ट पॉइंट आता है, जो आपने सैलरी लिया था उससे आप अपने पर्सनल एक्सपेंस या फैमिली एक्सपेंस करेंगे। हम गलती क्या करते हैं, जो भी टोटल इनकम आता है उसमें से हम अपने पर्सनल एक्सपेंस भी जोड़ देते हैं और फैमिली के एक्सपेंस भी जोड़ देते हैं। जो भी खर्चा होता है सारा एक साथ ले लेते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। यानी कि आप जो सैलरी ले रहे हैं अपने बिजनेस से, उस सैलरी में से आपको अपना पर्सनल या फैमिली एक्सपेंस करना है। तो आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस टू यू। अब बात करते हैं, अगर आप इन चीजों को और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं कि भाई ये बात में दम लग रहा है और इसको थोड़ा सा और आगे समझने की जरूरत है, तो हम
आप क्या कर सकते हैं कि नंबर 1, जो भी पहले 10 एक्शन टेकर होते हैं उनके लिए हमारा एक वेबिनार होता है जो कि फ्री होता है, और उस वेबिनार का जो लिंक है spabusinessmastery.in, तो आप इस पे जा सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड मोर कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पा थेरेपी के बिजनेस को। दूसरा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। और तीसरा, आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो वहां से आप को हमारे जो भी वीडियो वहां पर अपलोड होते हैं उनको आप देख सकते हैं। और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्पा बिजनेस अकाउंटिंग, कि उसमें कैसे करना होता है, क्या करना होता है। आई होप इट इज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस टू यू। और अगर आपके कोई स्पा थेरेपी के फ्रेंड हैं जो कमा तो अच्छा रहे हैं बट एंड में कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, देन मेक श्योर you share this video with them. Thank you so much. See you in the next video.